राष्ट्र प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल के द्वारा समय समय पर समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की श्रृंखला में आज राष्ट्र प्रस्तावना के संरक्षक संस्थापक ने सेनानिवृत्त डीआईजी मृगेंद्र सिंह से की सीधी बात। उन्होंने आपस में बातचीत की, जिस पर मृगेंद्र सिंह द्वारा पुलिस विभाग में प्रशासनिक रूप से किए गए कार्यों पर अपने अनुभवों की चर्चा की और जीवन का बचा हुआ समय आध्यात्मिक रूप से जीते हुए समाज की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर बताया। साथ ही राष्ट्र प्रस्तावना के दर्शकों को भी शुभकामनाएं प्रदान की। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल से मैं संजीव श्रीवास्तव। आपको पहले ही पता है कि मैं लब्ध प्रतिष्ठित समाज के विभिन्न विधाओं के महापुरुषों से मिलवाता रहता हूं। आपको आज उसी श्रृंखला में मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, उप महानिरीक्षक से सेवानिवृत्त और अपना बचा हुआ जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रक्रिया में आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, श्री मृगेंद्र सिंह साहब। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि उन्हें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में और आज जो सामान्य जीवन में वो जी रहे हैं उसमें क्या अंतर है। सर्वप्रथम तो मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना के डिजिटल न्यूज़ चैनल के समस्त सुधीजन को प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री संजीव जी और श्री हरनाथ सिंह जी का भी मैं वंदन करता हूं। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं और भगवत कृपा से ये अवसर मिला कि राज्य की पुलिस सेवा में आने के पश्चात मुझको भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिली। विभिन्न पुलिस अधीक्षक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए और विभिन्न पदों पर रहते हुए जन सेवा का भी इस अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी असाधारण चीज़ ऐसी नहीं है जिससे मैं अपने को जोड़ पाया हूँ। सामान्य व्यक्ति की तरह समाज में रह रहा हूँ और ये सौभाग्य है कि भगवत कृपा बनी हुई है। ईश्वरीय कृपा से तब सेवा का दायित्व था, अब भी सेवा का दायित्व है। न तो तब मैं उससे पृथक था, न मैं अब उससे पृथक हूँ। सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन निर्वहन कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वह अपनी सीमाओं को समझे। वो ये ना भूले कि वो मनुष्य है और उसकी निर्धारित सीमाएं हैं। सेवा के दायित्व से अपने को पृथक ना करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और आध्यात्मिक शक्ति के पास जाने की आवश्यकता है या उसे अध्यात्म से जुड़ने की आवश्यकता है। सेवा ही आध्यात्म है, सेवा ही भगवत सेवा है। बहुत बहुत बधाई सिंह साहब आपको। आपने पुलिस विभाग में इतना लंबा कार्यकाल निकाला है और पुलिस अधीक्षक के रूप में आपकी सेवाएं कहाँ कहाँ रही हैं और आज की पुलिसिंग को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अपराध जगत में पुलिस का एक जो इकबाल होता है वो बना रहे। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं राज्य पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पे नियुक्त होने के बाद एक लंबी सेवा के उपरांत भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत हुआ। प्रथमतः कुशीनगर में, फिर महोबा, तदुपरांत सीतापुर और फतेहगढ़ जनपदों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त रहा। सेवानिवृत्ति हुई प्रोन्नत होकर पुलिस उपाधीक्षक पद से। देखिए, पुलिस के लिए या किसी भी ऐसे संगठन के लिए जिसका मूल दायित्व तो जनता की सेवा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक है। पुलिस का जो मौलिक कार्य है वो है अपराध का अन्वेषण और दूसरा अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण, दूसरा है कानून व्यवस्था का पालन। तो जो मौलिक दायित्व है वो अपराध पे नियंत्रण और अपराध का अन्वेषण और अपराधियों पे अंकुश लगाना। बाकी तो आधा दायित्व है शांति व्यवस्था का जो को स्थिर रखना, ये भी मौलिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें दायित्व बाकी सिविल प्रशासन का भी है। कोई ऐसी फिलॉसफी या कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिस पे बहुत गवेषणा करने की या कोई शोध करने की आवश्यकता है। बस मूल चीज़ ये है कि हम ये ना भूलें कि आज हमने जो वर्दी पहनी है इसकी शुचिता और इसकी मर्यादा को स्थिर रखते हुए ये पूर्वजों के सत्कर्मों का प्रतिफल है और भगवत कृपा है कि आपको ये वर्दी प्राप्त हुई है। तो जब तक आप इसके गरिमा की रक्षा के लिए अनवरत सतत प्रयत्नशील रहेंगे, मैं नहीं समझता हूँ आप कोई गलती पुलिस अधिकारी के रूप में करेंगे। और जब आप व्यक्ति के रूप में कोई गलती ना करने के लिए प्रेरित रहेंगे तो शायद पुलिस अधिकारी के रूप में भी आपको कोई असफल नहीं कर सकेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है सत्य। देखिए,
सच कहना, सच स्वीकारना और सच के करीब रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सच खराब हो सकता है, अप्रिय हो सकता है। कहा भी क्या है, शास्त्रोक्त है, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस डर से सत्य बोलने के पीछे हटना भी नहीं चाहिए। हम सच कहने का साहस रखें, और हम जिस दिन ये व्रत ले लेंगे, ये संकल्प ले लेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग को पुलिस से कोई दिक्कत हो सकती है। न्याय, सेवा, कानून का पालन, संविधान की सदिक्षाओं के अनुरूप अपने को ढालना और निरंतर सेवा के भाव से प्रवृत्त रहना, मैं समझता हूँ शायद पुलिस के लिए यही सफलता के मंत्र हैं। बहुत 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 अच्छी बात कही आपने सिंह साहब, अपने अनुभवों को आम जनता के सामने आपने शेयर किया। आप सेवानिवृत्ति के बाद, ऐसी जन चर्चा है, ऐसा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना आध्यात्मिक क्षेत्र में लगाते हैं। सुना है आपने अपने निवास स्थान पे, जहाँ आपकी जन्मभूमि है, वहाँ किसी मंदिर का भी निर्माण कराया है, और आध्यात्मिक संतों के आपके प्रति जो श्रद्धा है, आपकी निष्ठा है, आपका जो भाव है, वो बहुत सामर्थ्यवान है, और आप हमेशा किसी न किसी संत की कृपा पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी श्रृंखला में कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज का भी आपके ऊपर आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ बताते हुए महाराज जी के बारे में भी कुछ चर्चा करें। संजीव जी, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया। रही अपने गृह जनपद में मंदिर बनाने की, तो ये सौभाग्य पूर्वजों के सत्कर्मों की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से मेरे पुत्र और मेरी पुत्रवधू को प्राप्त हुआ। हम लोग के गृह जनपद के पास में माँ का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बड़ा दिव्य स्थल है, आबर कहते हैं उसको, जगह का नाम आबर है। छोटा सा गांव है और समय माता का बड़ा प्राचीन मंदिर है, बड़ा सुरम्य स्थल है। माँ भगवती की कृपा ऐसी थी कि उन्होंने ये सब प्रेरणा मेरे पुत्र को दी और कृपा की कि ये सौभाग्य उनको प्राप्त हो। सुंदर से मंदिर का निर्माण लगभग पूर्ण हुए 1 वर्ष हो गया। माँ की प्राण प्रतिष्ठा भी वहाँ 1 वर्ष लगभग इसी जून महीने में संपूर्ण हो जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब मैं एसएसपी फतेहगढ़ के पद पे नियुक्त था, तो हनुमत कृपा से, चूँकि वो बाबा नीप करौरी जी का पुरानी तपस्थली है और परम पूज्य नीप करौरी बाबा का वो बड़ा प्रिय स्थल रहा है, चूँकि नीप करौरी धाम भी वहीं पर स्थापित है। हनुमत कृपा वहाँ बरसती है, श्री हनुमान जी महाराज वहाँ साक्षात विराजते हैं। उन्हीं की कृपा से कर्मयोगी परम पूज्य बच्चा बाबा की कृपा मुझे प्राप्त हुई। सहज ही एक दिन कार्यालय में आकर के उनका आशीर्वाद, वो आए और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अपार शक्ति संपन्न, अद्भुत शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न महात्मा है वो। उनको महात्मा कहना शायद बहुत परिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि महात्मा तो है ही हैं, वो एक अद्भुत दिव्य शक्ति संपन्न दैव हैं, जिनके सानिध्य का सुख मुझे भी मिल रहा है। और सेवा काल में तो जाहिर सी बात है, आपको कभी मौका लगता नहीं है कि आप बैठ के अपना दैनिक कार्य करें ठीक से, और पूजन पाठ में भी आप निश्चिंत मन से प्रवृत्त हों। ये अवसर ईश्वर का है। एक 60 वर्ष की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्ति का अवसर आता है। ईश्वर कृपा से सारी चीज़ें सरल हैं, सामान्य हैं, सहज हैं। मुझे भी उसी तरह से अपनी दैनिक दिनचर्या में भगवत भजन करने का, ईश्वर में रमने का, पढ़ने लिखने का, बाकी अपने शौक़ जो अपने हैं, अपनी जो हॉबीज़ हैं, उनको करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। समाज की सेवा का बहुत बड़ा अवसर अब भी मेरे समक्ष है। मन में कुछ है, संकल्प है, ईश्वर जब भी अवसर देंगे ज़रूर किया जाएगा। धन्यवाद संजीव जी। धन्यवाद सिंह साहब। तो ये थे मृगेंद्र सिंह साहब, रिटायर्ड डीआईजी, आध्यात्मिक, सामाजिक और एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में